हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल इट्स स्टडी विथ मी। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और उसमें लीफो मेथड। और इसमें चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर अ स्टोर लेक्चर अकाउंट अंडर लीफो मेथड। 1/5/2005 ओपनिंग स्टॉक 200 kg at rupees 4 per kg. 5/5/2005 issued 140 kgs. 8/5/2005 purchased 350 kg at rupees 3.50 per kg. 11/5/2005 condemned and transferred to scrap 30 kg. 15/5/2005 issued 80 kgs. 19/5/2005 issued 210 kgs. 22/5/2005 purchased 200 kgs at rupees 4 per kg. 26/5/2005 issued 280 kg. 29 purchased 280 kg at rupees 4.50 per kg. 31/5/2005 issued 260 kg. Axis found in stock 40 kg due to wrong weighting on 27/5/2005. The different stock level fixed are maximum level 400 kg, minimum level 75 kg, recorder level 100 kg, bin number 2316, मटेरियल नेम CDX 007। और चलिए फर्स्ट अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। और मैंने फर्स्ट स्टोर लेक्चर अकाउंट अंडर लीफो मेथड लिखा है। और इसमें फर्स्ट हम नेम ऑफ द आर्टिकल, बिन नंबर, यूनिट कार्ड और नेक्स्ट मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रिकॉर्डर क्वांटिटी को लिखेंगे। और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रिकॉर्डर लेवल, बिन नंबर, मटेरियल नेम सब दिया हुआ है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे। और नेम ऑफ द आर्टिकल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। और बिन कार्ड नंबर है 2316, यूनिट्स डैश कोड है CDX 007। और मैक्सिमम लेवल है 400 kgs, मिनिमम लेवल है 75 kgs और रिकॉर्डर लेवल है 100 kgs। और रिकॉर्डर क्वांटिटी उन्होंने मेंशन नहीं किया है, सो हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। और इसमें डेट है और रेसिप्ट और इश्यू और बैलेंस। और रेसिप्ट में फिर 3 कॉलम्स आएगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसमें भी 3 कॉलम्स आएगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और बैलेंस है भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और नेक्स्ट यहाँ पर रीमार्क कॉलम आएगा और मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। और चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। और फर्स्ट है 1/5/2005 ओपनिंग स्टॉक 200 kgs एट रुपीज़ 4 पर kg। और ओपनिंग स्टॉक कभी भी बैलेंस में आएगा, सो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट डेट 5/5/2005। और ओपनिंग स्टॉक का है, क्वांटिटी है 200 kg और रेट है 4। आप इसे कैलकुलेट कीजिए ना, 200 इंटू 4 800। सो हम यहाँ पर अमाउंट में 800 लिखेंगे। और नेक्स्ट है 5/5/2005 इशूड 140 kg। और उन्होंने ही बोला है इशू, हम इशू कॉलम में लिखेंगे। और फर्स्ट हम डेट लिखेंगे 5/5/2005, सॉरी यहाँ पर इशू में लिखेंगे 140 और रेट हम ये लेंगे 4। और कैलकुलेट कीजिए, 140 इंटू 4 आएगा 560। और 200 में 140 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 60, सो हम यहाँ पर लिखेंगे। और रेट सेम ही होगा। और 60 इंटू 4 कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा 240। और नेक्स्ट 8/5/2005 परचेज 350 kgs एट रुपीज़ 3.50 पर kg। और यहाँ पर हम फर्स्ट लिखेंगे डेट 8/5/2005। हम परचेज क्या किए हो तो हम रेसिप्ट कॉलम में लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में इशू दिया हो तो इशू कॉलम में लिखेंगे। अगर आप क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आया हो तो हम बैलेंस में लिखेंगे। अब हम रेसिप्ट में लिखेंगे परचेज। और उन्होंने परचेज किया है 350 क्वांटिटी और उन्होंने रेट भी मेंशन किया है 3.50। आप कैलकुलेट कीजिए, 350 इंटू 3.50 आंसर आएगा 1225। और इशू में डैश डालेंगे। और यहाँ पर 60 है और 64 रुपये में मेंशन क्या है ये लिखेंगे हम। और नेक्स्ट हम नेक्स्ट कॉलम में भी लिखेंगे। और रेसिप्ट कॉलम में हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे। और इश्यू कॉलम में हो तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे और ये ऐड करेंगे और ये माइनस करेंगे। और नेक्स्ट है 11/5/2005 कंडेंस्ड एंड ट्रांसफर टू स्क्रैप 30 kgs। और फर्स्ट हम डेट मेंशन करेंगे 11/5/2005 और इसे हम स्क्रैप को इश्यू कॉलम में लिखेंगे 30 kg।
सॉरी 30 ही लिखेंगे, केजी मत लिखिए, 30 ही लिखेंगे। और फीफो मेथड में हम ये ऊपर का लेते थे, अब हम यहाँ नीचे का लेंगे 3.50 और आप कैलकुलेट कीजिए 30 इंटू 3.50, आंसर आएगा 105। और 60 में 30 माइनस हुआ तो 30 और रेट सेम ही होगा, सॉरी 30 इंटू 4 आंसर आएगा 120। और सॉरी मैं यहाँ पर मिस्टेक किया है, 60 को हम ऐसे ही लिखेंगे, सॉरी 60 को हम ऐसे ही लिखेंगे 4 और ये 240 और 350 में 30 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 320, सो हम 320 लिखेंगे और रेट हम सेम ही लिखेंगे। आप कैलकुलेट कीजिए 320 इंटू 3.50 आंसर आएगा 1120। अगर आपको इसमें डाउट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। अब हम देखेंगे 15/5/2005 इशूड 80 kg और उन्होंने इशू किया है, सो हम इशू कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर डेट लिखेंगे 15/5/2005 और उन्होंने इशू किया है 80 और रेट 3.5 होगा। आप कैलकुलेट कीजिए 80 इंटू 3.50 आंसर आएगा 280। और 60 को हम ऐसे लिखेंगे और रेट को भी सेम लिखेंगे और अमाउंट को भी सेम ही लिखेंगे। और 320 में 80 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 240 और रेट है 3.50 आंसर है 840। और नेक्स्ट देखेंगे हम 19/5/2005 और इशू 210 kgs और उन्होंने इशू किया है, सो हम फर्स्ट डेट लिखेंगे 19/5/2005 और उन्होंने इशू किया है 210 और रेट हम यही लिखेंगे 3.50 इंटू 3.50 आंसर है 735। और 60 को हम ऐसे ही लिखेंगे, रेट भी सेम होगा और अमाउंट भी सेम होगा और 240 माइनस 110 करेंगे तो आंसर आएगा 30 और रेट है 3.50। 30 इंटू 3.50 करेंगे तो आंसर आएगा 105। और नेक्स्ट हम देखेंगे 22/5/2005 परचेस्ड 200 kg at ₹4 per kg। फर्स्ट हम डेट मेंशन करेंगे 22/5/2005 और उन्होंने परचेज किया है, सो हम यहाँ पर 200 लिखेंगे और उन्होंने रेट मेंशन किया है 4.50। अब हम कैलकुलेट करेंगे 200 इंटू 4.50 आंसर आएगा 900 और हमें यहाँ पर डैश लिखेंगे और इसे हम 60 रेट को भी सेम ही लिखेंगे और इसमें ऐड होगा 200 का 200 4.0 900 ये ऐड होगा। और नेक्स्ट है 26/5/2005 उन्होंने इशू किया है 280 kgs और हम यहाँ पर इशू में लिखेंगे। फर्स्ट हम डेट लिखेंगे 26/5/2005 और उन्होंने इशू किया है कितना 280 और रेट हम 4.50 लिखेंगे, सॉरी और यहाँ पर है 200, सो हम फर्स्ट ले लेंगे 200 और नेक्स्ट में 80 ले लेंगे 200 4.0। अब कैलकुलेट कीजिए 200 इंटू 4.50 आंसर आएगा 900 और यहाँ पर 30 है, 30 भी हम लिख लेंगे 3.50 105। अब बचेगा ओनली 50 को हम 60 के अमाउंट में माइनस करेंगे। अब रेट है 4.00 और कैलकुलेट कीजिए 50 इंटू 4 रुपी आंसर आएगा 200। यहाँ पर 60 में कितना बचा है 10 बचा है, सो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे और रेट है 4 और आंसर होगा 40। और नेक्स्ट है 29th परचेज 280 kg at ₹4.50 पर kg और उन्होंने परचेज किया है। फर्स्ट हम यहाँ पर डेट लिखेंगे 29/5/2005 और उन्होंने कितना परचेज किया है 280 और रेट है 4.50। आप इसे कैलकुलेट कीजिए 280 इंटू 4.50 आंसर आएगा 1260 और इशू कॉलम में हम डैश डालेंगे और 4 रुपये और 40 हम ऐसे लिख लेंगे। अब ये ऐड होगा 280 4.50 और 1260।
और अब हम ये लिखेंगे 31/5/2005 इशूड 260 kgs और इसमें इन्होंने इशू किया है 260 kg और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 31/5/2005 और इन्होंने इशू किया है 260 और रेट हम 4.50 लेंगे। 260 इंटू 4.50 करेंगे तो आंसर आएगा 1170 और क्वांटिटी हम सेम लिखेंगे 10, 4 और 40 और 280 में -260 करेंगे तो आंसर आएगा 24.50 हम लिखेंगे और कैलकुलेट कीजिए 20 इंटू 4.50 आंसर आएगा 90। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।